डाडम खान, जो कि काफी सुर्खियों में रहती है। क्यों और कैसे, ये एक खबर के जरिए आपको मालूम होगा। दरअसल भिवानी की डाडम खान फिर से मौत की क्या कब्रगाह बन गई है। रविवार को 2 मजदूरों पर मौत का पत्थर गिर गया। हादसे की खबर के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और जांच का भरोसा दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि डाडम में अवैध खनन कब रुकेगा और 2 मजदूरों की मौत का कसूरवार आखिर कौन है? डाडम खान बनी मजदूरों की कब्रगाह। 4 महीने में 7 मजदूरों की मौत। मजदूरों की मौत का कौन कसूरवार? भिवानी के तोशाम इलाके की डाडम पहाड़ी एक बार फिर से चर्चाओं में है। सुर्खियों की वजह एक बार फिर से मौत का हादसा है। डाडम की पहाड़ी में मजदूरों की मौत के जख्म अभी सूखे भी नहीं थे कि डाडम में फिर से मजदूरों की मौत हो गई। रविवार का दिन था। रविवार को खनन के दौरान 2 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर सुनने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। एमओ साहब, ये खाल बांध दी है जो से आज जो 12 नंबर है, इसमें बत्ती भी भरी गई है ब्लास्टिंग के लिए। मेरे पास तो अभी जस्ट आधा घंटा। जनवरी महीने में हुए डाडम हादसे पर खूब राजनीति हुई। माननीयों ने मौके पर पहुंचकर जायजा भी लिया, लेकिन नतीजा आया धाक के 3 पात। हादसे के बाद नेताओं ने ट्वीट राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने लिखा, बीजेपी जेजेपी सरकार की शह पर हरियाणा में अवैध खनन हो रहा है। डाडम पहाड़ हादसे के लिए बीजेपी जेजेपी सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश सरकार कटघरे में है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से देखरेख में निष्पक्ष जांच हो। वहीं आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख व्यक्त किया और राजनीतिक चाल भी चली। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि सरकार की शह पर डाडम में चल रहे अवैध खनन में सिर्फ 4 महीनों में 7 मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं। इस डाडम खान से 1 लाख करोड़ का पत्थर अवैध रूप से निकालकर बेच दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो। हरियाणा के कई जिलों में अवैध खनन का कारोबार खूब फल फूल रहा है। सड़क से लेकर सदन तक इलीगल माइनिंग पर लगाम लगाने के लिए प्रदर्शन और बहस हुई, लेकिन नतीजा 0 है। जनवरी में हुए डाडम हादसे की जांच फिलहाल ठंडे बस्ते में है और नए हादसे ने एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। जगबीर गंगस, भिवानी, खबरें अभी तक। तो सवाल है कि कब तक मजदूर अपनी जान यूं ही गंवाते रहेंगे, और सबसे बड़ा सवाल तो है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस खबर में जानने के लिए क्या है, आइए आपको अब बताना जरूरी हो जाता है। दरअसल इतना जान लीजिए कि इस साल ही भिवानी के डाडम पहाड़ियों में ये दूसरा बड़ा हादसा है। रविवार को 2 मजदूरों की मौत की खबर सुर्खियों में आ चुकी है और साथ ही ये भी बड़ी बात है कि बीती रात 11 बजे डंपर चालक भीम सिंह की मौत हुई थी। और साथ ही क्या जानकारी निकलकर सामने आई कि डंपर में पत्थर भरवाते समय डंपर चालक पर पत्थर गिर गया, एक बड़ा पत्थर गिरा। दूसरा हादसा रविवार सुबह 11 बजे हुआ। 11 बजे जब यह हादसा हुआ तब भी ये खबर काफी दर्दनाक थी। ड्रिलिंग का काम कर रहा 25 साल का सोनू हादसे का शिकार हो गया। ड्रिलिंग के दौरान पत्थर के नीचे दबने से सोनू की दर्दनाक मौत हो गई। और दोनों ही हादसों में परिजनों से लेकर प्रशासन तक ने चुप्पी साधी हुई है। हुआ तो क्या हुआ है, चुप्पी क्यों साधी गई है? इसी साल 1 जनवरी की बात है, पहाड़ दरकने से 5 मौतें हुई थी। उसके बाद जो राजनीतिक बयानबाजी हुई थी, जो यहां पर हंगामा हुआ, वो सबको मालूम है। हरियाणा की हम बात करें, सड़क से सदन तक खूब यहां पर चर्चाओं का दौर शुरू हुआ, खूब हंगामा हुआ, खूब बयानबाजी हुई, सरकार से सवाल पूछे गए, सरकार ने जवाब भी दिए, जांच भी बिठाई गई, लेकिन नतीजा सबके सामने है। नतीजा क्या है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है और सत्ता की ओर से जवाब जो दिए जाते हैं उससे संतुष्ट कौन है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। लेकिन इस मामले की जांच क्या वाकई में अंतिम जांच तक पहुंचेगी, नतीजे तक पहुंचेगी, ये भी अहम प्रश्न हो सकता है।